बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मार्केट ऐप। फैसल फ़खर है यार। आज मार्केट की परफॉर्मेंस को देखा जाए तो मार्केट परफॉर्मेंस स्टार्टिंग में तो मार्केट कुछ प्लस में रही, फिर उसके बाद नेगेटिव साइड की तरफ रन करती हुई माइनस में क्लोज हुई। ब्लू चिप आइटम में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, साइड बोर्ड एक्टिव खड़ा रहा। और KC 100 इंडेक्स 133 पॉइंट माइनस के साथ 170 313 पर क्लोज हुआ। KC 100 ने उसके बाद हम आज का हाई देखें तो 171 392 आज का हाई रहा, और लो को देखें तो 169 230 आज का लो रहा। अब हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में लकी 99 पॉइंट, एंग्रो 64 पॉइंट, OGDC 48 पॉइंट प्लस में रहे। सेक्टर्स को देखें तो सेक्टर्स कमर्शियल बैंक प्लस में रहे। अब हम आज के वॉल्यूम लीडर्स को देखें तो वॉल्यूम लीडर्स में बैंक ऑफ पंजाब 90 मिलियन, हेस्कोल पेट्रोलियम 83 मिलियन, TPL कॉरपोरेशन 53 मिलियन और के इलेक्ट्रिक 43 मिलियन रहे। अब हम गेनर्स में देखें तो गेनर्स में इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज 10% प्लस, TPL ट्रैकर 10% प्लस, फर्स्ट ट्राई स्टार मुदारबा 10% प्लस रहे। और लूजर्स को देखें तो लूजर्स में ट्रस्ट मुदारबा -10%, आयशा स्टील कन्वर्ट -10%, DH पेंटर -10%। अब हम आज के टोटल वॉल्यूम देखें तो टोटल वॉल्यूम 1064 टोटल वॉल्यूम रहा। अब हम देखते हैं आज के मटेरियल इन्फॉर्मेशन में, तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन में टीपीएल कॉर्पोरेशन की तरफ से मटेरियल आई थी कि उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 17 दिसंबर 2025 को TPL इंश्योरेंस लिमिटेड के शेयर्स की ट्रांजैक्शन के लिए जैज इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट की मंजूरी दे दी है। ये लेन देन तमाम कानूनी कार्रवाई से होगा, जबकि कंपनी पेशरफ से शेयर होल्डर्स को आगाह करती रहेगी। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके बाद टीपीएल कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 16 दिसंबर 2025 को फैसला किया कि कंपनी अपने एसोसिएट इदारे लॉर्ड्स लिमिटेड में मौजूदा राइट्स इश्यूज के तहत सरमायाकारी की रकम 187 मिलियन से बढ़ाकर 753 मिलियन तक करेगी, जिसमें शेयर की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा ₹12.50 होगी। यह सरमायाकारी कंपनी एक्ट 2017 के सेशन के तहत शेयर होल्डर्स की मंजूरी से होगी। इसके साथ एक चीज़ और बताता चलूँ कि एनबीपी इस रैली का सबसे हाई एनबीपी ने सबसे हाई दिखाया इस रैली का। ये था मेरी तरफ से। और अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ, उनके पास कल की मार्केट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर आपका माइक बंद है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो KC 100 का जो व्हील है इसी को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो परफॉर्मेंस थी KC 100 के ऊपर, बैंक्स ने सहारा दिया हाफ साइड के ऊपर। जो लास्ट आवर्स के अंदर मोमेंटम बना है, जो बैंक्स परफॉर्म करते रहे। अदरवाइज देखा जाए तो फर्टिलाइजर नेगेटिव साइड के ऊपर थे। सीमेंट सेक्टर के ऊपर भी स्लाइटली नेगेटिव साइड के ऊपर क्लोजिंग मिली हमें। और इसी तरह ही E&P के सेक्टर्स के स्टॉक भी डाउन साइड के ऊपर एक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करते नजर आए। अब स्ट्रेट वे हम चलते हैं टेक्निकल फॉर्मेशन के ऊपर। कोई मेजर चेंजेस नहीं है। हम इस एक रफ सी पीनट फॉर्मेशन कह लें या कंसोलिडेशन का जो पैटर्न है इसको ट्रेड कर रहे हैं। उसके ऊपर डिसाइसिव क्लोज 1 घंटे की कैंडल के ऊपर अभी तक हमें नहीं मिला, और उसी के पास हम क्लोज जरूर किए हैं। अब एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो वो है इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारे पास एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया। अच्छा, ये यहाँ पे अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया इमीडिएट बेसिस के ऊपर रिजाइड करता है। जहाँ पे हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का कन्फ्लुएंस है 1,70,900 के पास। अच्छा, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया होगा। रेजिस्टेंस जो टॉप है वो स्टिल, जैसे आज के मार्केट सिग्नल्स सुबह अगर किसी ने फॉलो किए हैं तो सेल आया बाय लोग स्ट्रेटजी इसलिए हाईलाइट की थी कि इमीडिएट बेसिस के ऊपर अगर मार्केट अपसाइड के ऊपर ओपन हो तो हमें डाउन साइड के ऊपर पुल बैक, डाउन साइड के ऊपर एटलीस्ट करेक्टिव एक पुश जरूर मिलेगी। वहां पे हमने देखा भी। अब एक तो 1,70,900 का एरिया है, उसके बाद 171,400 से लेके 172,000 का भी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास एक मेजर हार्ड टॉप कह लें वो एक एरिया ट्राई करता है। तो इसको अपने चार्ट्स के ऊपर प्लॉट करके रखें, उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो ट्रेड्स हैं वो इनिशिएट करते रहे। अब वॉल्यूम लीडर्स के ऊपर चलें तो यहाँ पे से कुछ स्टॉक्स जो मूवर्स हैं या कुछ आगे जिनके अंदर ट्रस्ट रह सकते हैं, उनमें से जो कुछ स्टॉक्स शॉर्ट लिस्ट होते नजर आए। जैसे अभी
फैसल डिस्कस कर रहे थे नेशनल बैंक का। अच्छा, नेशनल बैंक के ऊपर हमारे पास जो चार्ट फॉर्मेशन है, इसने एक तो एक एवरा क्लोज किया, अपसाइड के ऊपर मेजर ब्रेकआउट बना, और इसके ऊपर हमारी एक ऑलरेडी ओपन ट्रेड है जिसके एक्सटेंडेड टारगेट्स काफी हेफ्टी हैं। वो किसी ने फॉलो हमें किया है प्रीवियस कुछ वीक्स के अंदर वेबिनार्स के ऊपर, तो उनको काफी अच्छा गेन मिला होगा। और जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ तो खैर डिटेल में हमारे पास ये ऑफ एंड ऑन डिस्कस होता ही रहता है। अब फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव मेरे ख्याल में 233 रुपीज का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और मैक्सिमम डाउन साइड 229 रुपीज का है। स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर पोजीशन स्टिल होल्ड की जा सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है पेल होना चाहिए। अच्छा, पेल के अंदर मीडियट बेसिस के ऊपर इसकी कंसोलिडेशन बॉक्स का एक ब्रेकआउट, पोटेंशियल ब्रेकआउट है। कल के सेशन में पॉसिबल है ये ब्रेकआउट कर जाए। 56.70 का एरिया, ये जैसे ही रीगेन करता है तो यहाँ से अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान करना चाहिए। और 57, 58, 58.70 के इसके मीडियट टारगेट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास सल फार्म है। अच्छा, सल फार्मा के ऊपर काफी दिनों के बाद आज वॉल्यूम्स बार को देखेंगे तो वॉल्यूम्स के ऊपर काफी एक अच्छी बार बनी है, और प्राइस एक्शन भी अच्छा बना है स्टिल। थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए 120, 112, 45, 113 रुपए का एरिया है, इसको रीगेन करता है तो फर्दर अपसाइड के ऊपर जाएगा ये। और इसको अगर थोड़ा सा हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलें तो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया, जो कि काफी अरसे से एक लॉन्गर टर्म का डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया विच रिजाइड्स एट 118, 119 रुपए। वो डिसाइसिव जब भी अपसाइड के ऊपर रीगेन करके क्लोज करेगा तो एक पर मूव इसके अंदर बनती नजर आ सकती है। नेक्स्ट एक अगेन बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, सांबा बैंक। इसके ऊपर हमारी एक ओपन ट्रेड थी, ये को हमने 10 दिसंबर को एज ए टॉप पिक किया, एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी हाईलाइट किया। इसने अपसाइड के ऊपर अब करेक्शन के बाद काफी अच्छा परफॉर्म किया। और अभी के लिए वीकली चार्ट्स को अगर हम देखें, थोड़ा सा लो लिक्विड स्टॉक था प्रीवियसली, जो थोड़े से मैसी से चार्ट्स हैं इसके, लेकिन एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट है, कल भी अपसाइड के ऊपर फर्दर रन कर सकता है। इनिशियल टारगेट्स जो हाईलाइटेड है इनके अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, और स्टैंडर्ड डेली के लिए मेरे ख्याल में स्टॉप लॉस इसके अंदर भी ट्रेल किया जा सकता है। तो सम अप करें तो मेरे ख्याल में कल के सेशन में के स्टैंडर्ड अगेन वोलेटाइल रह सकता है, जैसे हमने चार्ट के ऊपर देखा है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर व्यू यही है कि कोई भी अपसाइड मिलती है टिल द टाइम की डिसाइसिव क्लोजिंग इस रेजिस्टेंस एरिया या इस बॉक्स के ऊपर नहीं होती, तो सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ ही जाना चाहिए। उस एक्टिव स्टॉक्स के अंदर बाइंग बाइंग के एरियाज हाईलाइटेड है, उनके अकॉर्डिंगली काम किया जा सकता है। जी। जी, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।